ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदना जितना इजी और स्मूथ प्रोसेस है, बट वैसा एक्चुअल के अंदर है नहीं। इंश्योरेंस खरीदना बहुत आसान है ऑनलाइन, पर होता क्या है एक्चुअल के अंदर कि आपको उस पॉलिसी के अंदर न तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपको क्लेम मिलता है, न आपको व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्लेम मिलता है। तो भाई उस पॉलिसी का फायदा क्या आपको? नुकसान तो चलो 100 है, पर फायदा क्या? तो इसलिए आप ऐसी चीजों से बचें। अभी मैं ये कोई तीर में तुक्का नहीं चला रहा, ये भाई बिल्कुल 100% श्योर बातें हैं इसके ऊपर। कल की डेट के अंदर आप अगर न्यूज़पेपर देखोगे तो 4 अप्रैल 2026 का अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें आपको शायद तक सेकंड लास्ट पेज के ऊपर दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका के अंदर आर्टिकल छपा हुआ मिल जाएगा, जो कि बकायदा गवर्नमेंट खुद बता रही है कि ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने से बचें। और गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनी जो ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल आउट कर रही है उन्हें धमकी दी है कि अगर भाई आपने 15 दिनों के अंदर अंदर अपना ये सारा सिस्टम सही नहीं किया तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो वो कोई गवर्नमेंट ने ऐसे ही तो बिना कोई प्रूफ के तो ऐसा काम नहीं किया होगा, क्योंकि अगर देखो होता क्या है कि अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें आपकी जो पॉलिसी है उसका इंश्योरेंस में जब ओनरशिप ट्रांसफर का भी काम है तो वो भी आपका नहीं होगा। जब ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हो पा रही है आपसे तो उसमें क्लेम कौन देगा आपको? इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम थोड़ी ना देगी। जब वो नाम ही नहीं चेंज करके दे रहे हैं आपको तो ना बीमा क्लेम कहाँ से दे देंगे आपको? सोचने की बात है ना। उसके बाद में आपका पहली बात तो क्लेम ओपन नहीं होगा। क्लेम ओपन होगा तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपका जो भी ब्रोकर नेम लिखा हुआ आएगा उसमें फोन पे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ आएगा, तो फोन पे का कोई भी सर्वेयर होगा वो भी देखेगा कि यार ये तो इन्होंने ऑनलाइन परचेज की है, तो इसका तो मतलब कोई तुक ही नहीं है। भी इस पॉलिसी को मैं कहाँ डॉक्यूमेंट भेजूंगा? आपका जो सर्वेयर है वो तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जो भी आपकी स्टेट आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ का है, तो वो डॉक्यूमेंट शेयर करेगा कहाँ? केरला के अंदर। अब वो केरला के अंदर जब पहुंचेगा तो जहां से फोन पे अपनी एक पॉलिसी आपको अकेले को नहीं दे रहा, वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो पॉलिसी बेच रहा है। तो आप ये देखो एक दिन के अंदर कोई फोन पे कम से कम 3 से 4 हजार पॉलिसी, कम से कम बात कर रहा हूं मैं, 3 से 4 हजार पॉलिसी वो ऑनलाइन सेल आउट कर रहा है। तो सोचो 3 से 4 हजार पॉलिसीज में से मिनिमम कम से कम उसके पास डेली के 200 से 300 केस क्लेम ओपन हो रहे हैं उसी एक ही ऑफिस से। तो अब एक ऑफिस के अंदर डेली 300 केस अगर रजिस्टर हो रहे हैं क्लेम के रिगार्डिंग, तो सोचो उसका कितना वर्क, मतलब उसका वो कितने वर्क प्रोसेस में फंसा हुआ है। क्लेम ऐसा तो है नहीं आपने फोन किया सर्वेयर को, भाई साहब मेरे पेमेंट डलवा दो, तो वो डायरेक्ट डलवा देगा। तो ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। इसमें सर्वेयर आगे इंश्योरेंस कंपनी में रिपोर्ट सबमिट करते हैं, फिर वहाँ के मैनेजर्स उस चीज़ को रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद में उनके ऊपर वाले देखते हैं, फिर ऊपर वाले देखते हैं, फिर वो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। तो मतलब कोई हल्की फुल्की बात नहीं है भाई, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आप इसको इतना लाइटली मत लिया करो कि हमने तो क्लेम उठा लिया अब तो अपने आप पैसे आ जाएंगे, ऐसे नहीं आते पैसे। तो उसके बाद में क्या होगा कि वहाँ पर जब 300-400 क्लेम उनके पास डेली के आ रहे हैं तो वो धीरे धीरे हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आज की डेट की बात करूं तो एक इंश्योरेंस कंपनी जहां जैसे फोन पे, पेटीएम का जो भी टाई अप है, उनके पास पर डे के 1000 से 1200 मिनिमम क्लेम ओपन पर डे हो रहे हैं। अब आप ये सोचो उस 1200 में से कितने लोगों के पास पेमेंट जाएगी? अगर आप लकी हो तो भाई जरूर आएगी आपकी पेमेंट, बट मैंने जितने भी केस देखे उनमें उनके पास में पेमेंट्स आई नहीं। उन्होंने मेल कर लिया, लेटर भेज दिया, टोल फ्री पर बात कर ली। तो उनके जो इश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं कि सर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, सर आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए नहीं है, सर आपने हमें ये चीज़ प्रोवाइड नहीं की। अगर आप मान लो कि आपका पूरा जेन्युइन क्लेम है, सारा कुछ है, तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो अपने गले में से सांप निकालना है, चाहे वो कैसे मर्जी निकालो। और ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, चाहे मैं खुद मेरी गाड़ी का क्लेम लेने जाऊंगा तो भाई एक छोटी सी गलती तो मुझसे भी हो जाएगी, है ना। तो वो छोटी सी एक गलती देखेंगे और उसके बिहा पे आपका क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। अगर क्लेम रिजेक्ट हो गया आपका तो उसके बाद में आपको मतलब क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, लो ले लो क्लेम। और वहीं अगर आपकी पॉलिसी आपके मतलब जानकार से, रिलेटिव से, या मतलब कोई इंश्योरेंस एडवाइजर जो प्रोफेशनली आप वही काम कर रहा है, तो वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा उस इंश्योरेंस के अंदर क्लेम से लेके ओनरशिप ट्रांसफर तक। ओनरशिप ट्रांसफर एक छोटा सा काम है और
इंश्योरेंस क्लेम है वो एक बहुत बड़ा मतलब काम है इंश्योरेंस पॉलिसी का, क्योंकि हम उस क्लेम के लिए ही इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो अब अगर आप मानो आपको इंश्योरेंस एडवाइजर से आप अगर इंश्योरेंस लेते हो तो आपको वो हर जगह सपोर्ट करेगा। आपका क्लेम ओपन भी वो करवा कर दे सकता है आपको, आपके सर्वेयर साहब से भी बात करेगा वो, आपका उसके बाद में आपको मतलब पेमेंट कब आएगा, कितने दिनों में आएगा, वो एक एक जानकारी आपको दे सकता है और वो देता भी है आपको। बट आप जब फोन पे या आपने मान लो फोन पे से बीमा करवाया तो फोन पे वाले आपको कहेंगे कि सर आप जैसे मान लो यूनाइटेड इंडिया का आपने बीमा करवाया, कोई भी XYZ कंपनी का आपने बीमा करवाया, तो वो कहेंगे सर आप बीमा कंपनी से बात करो, और बीमा कंपनी वाले कहेंगे सर आपने जहाँ से बीमा करवाया वहाँ से बात करो। आप अपने शहर के लोकल ऑफिस में चले जाओगे उसी इंश्योरेंस कंपनी के, तो वो आपको बोलेंगे सर ये तो हमारे ऑफिस से है नहीं, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो भाई आप कर क्या सकते हो ये बता दो। आप ये बोलोगे उनको, वो बोलेंगे सर हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी हमें माफ़ कीजिए। जहाँ से आपने जिस पर्सन से आपने बीमा करवाया आप उसके पास जाइए, वही आपकी मदद करेंगे। तो भाई आप किसको पकड़ोगे बताओ? गलती किसकी हुई, आपकी या बीमा कंपनी की? आपकी हुई ना, भी आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीद रहे हो तो आपकी गलती हुई, बीमा कंपनी की इसमें क्या गलती है? लोग तो सरकार जब चिल्ला के बोल रही है भाई भी बीमा मत लो, ऑनलाइन बीमा मत लो, कल को फंस जाओगे तो फिर गले में आ जाएगी तुम्हारे, तो क्यों ले रहा है भाई तू ऑनलाइन, क्यों बीमा ले रहा है ये बता मेरे को। तो भाई बी अवेयर अबाउट दिस, और आपके जो भी जानकार ऑनलाइन पॉलिसी बाय कर रहे हैं उन्हें भी आप जागरूक कीजिए और ऑनलाइन पॉलिसी से बचिए। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।